कभी माटी से हाथ धोए हो? सरग से सुंदर निकहा ला गई, सरग से सुंदर निकहा ला गई, आपन गाँव बिराम हो। हमारे गाँव के माटी महकई जैसे फूल गुलाब हो, हमारे गाँव के माटी महकई जैसे फूल गुलाब हो। तो त्योंथर के बारे में बताइए कुछ। हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। वर्तमान मध्य प्रदेश के जो ये त्योंथर क्षेत्र है हमारा, ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। हालांकि राज्य विभाजन के दौरान जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तब ये मध्य प्रदेश की सीमा में आ गया त्योंथर क्षेत्र। लेकिन जब राज्यों का अस्तित्व में कोई स्थान नहीं था और महाजनपद काल में यह क्षेत्र यमुना से दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर का जो ये भूभाग है हमारा, यह चेदी राजवंश के श्रेणी में आता था और यह चेदी राज्य की नाम से इस क्षेत्र को अभिवासित किया गया। और इसकी राजधानी चेदी राज्य में सोथ्यवती थी, जिसकी तुलना हम लोग वर्तमान सोहागी से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी त्योंथर क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर्वत है, नदी है, समतल उपजाऊ मैदान है और विस्तृत जंगल का क्षेत्र है। क्रिकेट खेल रहे हो क्या? फ्री फायर है, फ्री फायर। जी फायर खेल रहे हो? हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू उनका भोग लगे। सबके मिलजुत जोग करी, कुछ अपने अपने गाँव माँ मेल जोल के बात करी, हम बैठ के पीपर छाँव। तो हमारा ढखरा का जो वन क्षेत्र है, वन अभ्यारण्य बनने के योग्य है। यहाँ टमस और वेलन, जिस तरह गंगा और यमुना का संगम हुआ, उसी तरह ये टमस और वेलन का संगम है। लेकिन जब भूरी स्रवा का विजायठ इलाहाबाद के पास जो झूसी के किले में मिला था और उसको लेकर जब वेनवंशी लोग त्योंथर की गढ़ी में आए थे और उनको जब यह क्षेत्र बादशाह के द्वारा दिया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा, तब इसका त्योंथर नाम यूँ पड़ा कि जैसे उन्होंने झूसी, प्रयाग का जो झूसी क्षेत्र है वो गंगा और यमुना का संगम क्षेत्र था और उसको जब छोड़ के यहाँ पर आए तो त्योंथर की मीर बहरी नदी और तमसा का तट, तो उसमें एक कहावत है, ज्यों थर छोड़ा त्यों थर पाया। मतलब जैसा स्थान हमने छोड़ा था वैसा ही स्थान पाया और इसका त्योंथर के नाम से यह विकसित हुआ। यहाँ राजवंशों के काल में त्योंथर कभी किसी के अधीन नहीं रहा। बघेल राजवंश भी यहाँ राज्य किए, लेकिन त्योंथर की एक अलग सत्ता थी और यहाँ आदिवासी राजाओं ने, वेनवंशी राजाओं ने, भूर्तिया परिवार ने भी यहाँ राज्य किया। यहाँ पर त्योंथर क्षेत्र में जो पर्वत है अपना, विंध्य पर्वत श्रृंखला की शुरुआत यहीं से होती है और इसके बारे में एक कहा जाता है, बड़ा है विंध्याचल पर्वत हमेशा झुक के रहता है, गहरे नदियों का पानी हमेशा रुक के बहता है। बड़े हैं विष्णु जिसने भृग मुनि की लात खाई है, क्षमा और नम्रता से बड़ों की बड़ाई है। विंध्याचल का जो पर्वत है हिमालय से बड़ा है, लेकिन बड़ा होने के नाते यह झुक कर रहता है और यही शालीनता, लोगों में अपनत्व और बड़प्पन, दूसरों को सम्मान देने की प्रथा की शुरुआत अगर विंध्य क्षेत्र की शुरू होती है तो ये त्योंथर से प्रारंभ हो जाती है। बड़ा गांव के नाम बड़ा गांव कस के पड़ा? बड़ा गांव के नाम ऐसे पड़ा कि बहुत पुराने ज़माने में एक ऊँट सिंदूर आई रही, तो एक एक चुटकी उठाई तो चुक गया, इससे बड़ा गांव नाम पड़ा। अच्छा। बहुत बड़ा गांव नाम है। गोड़े तरी कचरी के बनी हवेली ऊंची,
काहे पुतऊ बेबस देखे आँखी भाव से छूछी, काहे गाँव के कुआं सूख गए, काहे सूख गपी पर, काहे देवी धाम हिराने, काहे देवतन के घर, संझा के चौपाल के कौड़ा, काहे बुझिगा गाँव माँ, मेल जोल के बात करी कुछ बैठ के पीपर छाँव। यहाँ का जो अड़गड़नाथ मंदिर का आपने जिक्र किया, वह प्रकृति प्रदत्त प्रतिमा है। हाँ, जो शिवलिंग है, शिवलिंग, वो हाँ, जिसको स्वयंभू कहते हैं, हाँ, मतलब स्वयं वो प्रकट हुए। और एक मान्यता लोगों की है कि इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता है। अब ये वैज्ञानिक कारण क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो पहले लोग बताते थे कि पहले जो शिवलिंग है वो छोटी थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये स्थिति आ गई कि अब वो जैसे कि लचक गए, मोटाई में आ गई है। हम भी माने लगभग 50 साल देखा जाता है की बात, 50 साल से मैंने भी देखा। और सुहागी पहाड़, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है, जो त्योथर क्षेत्र को गौरवान्वित करती है, ये तपह स्थली तो थी तब। हाँ, हाँ। और इसमें तमाम तपस्वियों ने तपस्या की, और यही कारण रहा है कि यहाँ तमाम कंदराओं में देवी देवताओं के भित्ति चित्र, उनके पूजा संस्कार अभी भी दिखाई देते हैं। अड़गड़ काम न करना किसी का कभी गड़वाड़, जय हो भोलेनाथ सर्वजन कल्याण करना प्रभु। कितने सालों से पुजारी हैं आप यहाँ? 25/4/13 से। 25/4/13। अच्छा, 2013 से। तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। शंकर जी अपने आप निकले हुए हैं, कोई विराजमान की मूर्ति नहीं है। अच्छा। ये तेंदू के वृक्ष में निकले हुए थे जब ये रोड जा रही थी। हाँ। फिर औरंगजेब इनको तोड़ रहा था। अच्छा, इसको औरंगजेब तोड़ रहा था इस मंदिर? हाँ जी, दूध और पानी खून निकला हुआ था मस्तक से, जहाँ वो गुलाब के फूल रखे हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जी जी जी। दिखावटी ज्यादा न हो गए। हम दिखावा चाहिए थे कि हम एडवांस हैं। अब भाई एडवांस हा तो का बाबू को बाबू ना कहते, बाबू तो ना बदल गए। तो ये भाखा है आपन, आज यह कारण है कि भोजपुरी बढ़ गए, छत्तीसगढ़ी बढ़ गए, जितनी माने प्रांतन के भाखा हैं हमारे यहाँ की देखी, मालवी बढ़ गए, सब भाखा बढ़ गई, तो बघेली काहे पाछे रही के लिखा है कि बघेल खंड के भाखा मीठ गुड़ के भेली आए, लय तुक से सज जाए तो बिल्कुल नई नवेली आए। कविता कहानी हास्य व्यंग के जब पैरी छनके तो अमल लखई चिन्हा जाए कि अब भाखा बघेली आए। तो कुछ बताइए त्योथर के बारे में, कुछ खासियत जो पहले थी अभी नहीं दिखती। अब यहाँ जो है त्योथर में एक गढ़ी बनी थी, बहुत पुरानी प्राचीन गढ़ी है। अच्छा। उसमें बड़े बड़े ताला भी पत्थर के लगे हैं नीचे। उसको अब ये मीडिया जाकर वहाँ पता लगाए तो उसका पता चलेगा। अच्छा। वहाँ पहले पत्थर के अस्त्र बनाए जाते थे, रखे थे, वो कोल की गढ़ी है। अभी भी है वहाँ पे? हाँ, अभी गढ़ी है, लेकिन पत्थर के जो अस्त्र हैं वो सब नीचे हैं। अच्छा। कुआं कई एक बने हैं, अब वहाँ स्कूल बन गई। अच्छा। और पाठशाला चलने लगा और लोग कुछ अपना बस गए, तो वो सब चीजें नीचे हैं। अब उसको देखने वाला ही देख सकता है, सब पट गया, कुआं भी पट गए और जो वहाँ कंदराएं थी वो भी पट गई। अब वहाँ पर स्कूल पाठशाला खुल गया। भैरम बाबा का प्राचीन मंदिर है, वहाँ कोई आता था न्यायालय में, वहीं मजिस्ट्रेटी भी बगल में थी। अब तो यहाँ चली आई है पचामा में।
तो वहाँ ऐसा था भैरम बाबा का आशीर्वाद कि अगर वहाँ न्यायालय में कोई झूठ बोल दिया है तो अब भैरम बाबा के स्थान पर भैरम बाबा की कसम खा लिया है तो वो 10 मिनट के अंदर उसका काम तमाम। ऐसी उनका वो था तेज। अच्छा, त्योंथर में एक मंदिर है भुलनिया मंदिर। भुलनिया मंदिर है, उसके बारे में कुछ बताइए। वो बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं। हाँ, वो बहुत पुराने जमाने तो किसने वो मंदिर बनवाया था? अब ये मेरे कैयक पुस्त हो गया उसको। तो हम तो जन्मे नहीं तो आप भुलनिया पहले तो जाते रहे? हाँ, जाते हैं, भुलनिया जाते हैं, आज भी जाते हैं। तो क्या खास है वहाँ पे? वहाँ मतलब भगवान की मूर्ति के अलावा और क्या खास है वहाँ? और वहाँ तो पाठशाला बनी है और कोई वैसी बात नहीं है। तो भुलनिया नाम क्यों पड़ा उसका फिर? अब भुलनिया नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ भुलनिया टाइप का मंदिर बनवाया गया है। अच्छा। जैसे आप चढ़ गए सीढ़िया से, वहाँ आपको छोड़ दिया जाए और ऊपर वाले महला में थोड़ा जार और लगा दिया जाए तो आप भटक जाएंगे, रास्ता नहीं पाएंगे। अच्छा। तो इसलिए भूल जाएंगे, तो उसका नाम भुलनिया रखा। महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध स्थल है वो यहाँ से एक 20 किलोमीटर दूर कटरा के पास बौद्ध स्तूप के नाम पर देउर में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ की प्राकृतिक दृष्टि से नदी है, पहाड़ है, जंगल है, समतल मैदान है, वहीं अगर धार्मिक की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ शैव भी हैं, शंकर जी के मंदिर, शाक्त भी हैं, देवी के मंदिर, और शैव वैष्णव के साथ ही साथ यहाँ पर कबीरपंथी, बौद्ध धर्मावलंबी और सनातन धर्म के मानने वालों का भी समन्वय यहाँ पर है। और यही कारण रहा, हम तो ये कहते हैं प्रायः कि हमारा जो ये क्षेत्र है वह इतना शांत प्रिय है, इतना शांत प्रिय है कि विश्व का सबसे ज़्यादा हिंसक पशु शेर जहाँ शांति का स्वरूप सफ़ेद रंग लेकर अवतरित होता है, वहाँ पर शांति 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 के सिवा कुछ नहीं हो सकती। आज भी जो त्योंथर क्षेत्र का चावल पूरे संभाग में प्रसिद्ध है, उसका मूल कारण हमारा बरहोपार क्षेत्र है। अच्छा। 12 गांव का वो क्षेत्र है, इसीलिए उसको बरहोपार कहते हैं। उसमें है मांगी है, कोराव है, डीही है, अमिलिया है, इस तरह के बरुआ है, बसहाट, ये सब तमाम गांव हैं जो जिसकी वजह से वो बरहोपार क्षेत्र जाना जाता। और आज भी वहाँ का कृषि उत्पादन सबसे ज़्यादा है, खास तौर पर चावल के मामले में। उसको तो हम धान का कटोरा कह सकते हैं। काहे मनई मन से छोट है, काहे दिल से काला, काहे मनई मनई के दुश्मन, काहे मुंह पर ताला, काहे भाई भाई के बीच में रुंध गई बारी गाँव में, मेल जोल के बात करी कुछ बैठ के पीपर छाँव। आज़ादी के पहले तक यहाँ पर रीवा रियासत कही जाती थी। रीवा रियासत में 8वीं तक का ही विद्यालय था, जिसको हिंदी मिडिल स्कूल कहा जाता था। अच्छा। और 8वीं से ज़्यादा अगर कोई पढ़ना चाहता था तो उसको रीवा रियासत के महाराजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। अच्छा। और जब रीवा रियासत के महाराजा अनुमति देते थे तब वो जाके बाहर पढ़ सकता था। अच्छा। यहाँ के एक इलाकेदार थे, वो
मैं उनका नाम संभवतः भूल रहा हूँ, लाल यादवेंद्र सिंह जी हैं संभवतः। वो 8वीं पास करने के बाद बनारस चले गए पढ़ने, और जब वो पढ़ के लौट के आए तो रीवा राज दरबार में उनकी पेशी हुई कि आपने राजद्रोह किया है, कि आप बिना राज आज्ञा के पढ़ने क्यों चले गए। तब उन्होंने कहा कि भाई जब हमारे चाचा ने भेज दिया, मैं नाबालिग था, जानता नहीं था, लेकिन अगर मैं पढ़ भी लिया तो हम रीवा राज्य के लिए ही हैं। तो उनसे लिखवाया गया कि आप जीवन भर रीवा राज्य में ही नौकरी करेंगे। टुकड़ा टुकड़ा रिश्ता होइगा जैसे भिन्न सवाल, भाई भाई का बाँटै खातिर गाँव में मचा बवाल। स्वार्थ साझी बियारी होई गए लालच बना बिछौना, करुणा ममता धार सूख गए खाली मन का कोना। मान सरोवर दूषित कईगा वोट तंत्र उत्पाती, आग लगी घर भीतर बाहर कुल दीपक के बाती। भोला बचपन फिरे बिलाला अपने अपने गाँव माँ, मेल जोल के बई बात करी कुछ बैठी के पीपर छाँव। त्योंथर क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के 3 जिला से मिलता है। उत्तर में प्रयागराज, और हमारे पूर्व दिशा में मिर्ज़ापुर का क्षेत्र, और पश्चिम क्षेत्र में चित्रकूट बांदा का क्षेत्र है। क्योंकि जो चित्रकूट बांदा का क्षेत्र है वो दस्यु प्रभावित है, और उसकी वजह से वो हमारा जो त्योंथर का जवा बेल्ट है वो दस्युओं से प्रभावित रहा है। लेकिन त्योंथर नगर से थोड़ी दूर पर एक गांव पड़ता है, वो है केचुहा, पैरा, रघुनाथपुर, ददरी। वहाँ पर नदी के किनारे मल्लाहों की ज़्यादातर बस्ती है। वो मदिरा बनाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, और वो स्वाभिमान की लड़ाई में अमूमन कई हत्याएं करके और ये सुहागी पहाड़ के जंगलों में जाके छिप गए। एक बुलाकी डकैत का नाम रहा, छोटू मल्लाह डकैत रहा, और इस तरह के कई डकैत थे। एक अनारकली, 10 सुंदरी अनारकली भी चर्चा में आई। और उसका जो प्रेमी था, बाद में उसका पति हुआ, उससे भी हम मिलने गए। वास्तव में ये हमारा मिनी चंबल हो गया था ये क्षेत्र। तो उन लोगों का कहना ये है कि इस इलाके के जो बड़े लोग हैं उनसे सताए जाने के कारण उन्होंने भावावेश में मारपीट कर दिया, हत्या कर दिया, और जंगल के रास्ते पर चले गए। कुछ समय पहले त्योंथर क्षेत्र के उत्तर प्रदेश से लगा एक हनुमान डकैत का प्रभाव था, जो इस क्षेत्र में आतंक मचाया था। कई जगह डकैती डाली, कई लोगों की हत्याएं की। वो त्योंथरांचल का था नहीं, लेकिन उसका जो दस्यु क्षेत्र जा था, जैसे बांदा वालों का इधर घुसा है त्योंथर में, इसी तरह ये प्रयागराज से क्षेत्र से आके इस क्षेत्र को किए। लेकिन आज की स्थिति में प्रशासन की सक्रियता से दूर संचार डकैती को समाप्त करने में बहुत अहम भूमिका निभाया है। मोबाइल इनकी वजह से तमाम, और आज की स्थिति में इस क्षेत्र में कोई दस्यु समस्या जैसी नहीं रही। कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हो? कहाँ है तुम्हारा घर? ये है कौन सी जगह है ये? पचामा। पचामा। बताओ पचामा के बारे में कुछ खास, क्या जानते हो? हैं? किससे? अरे तुम बताओ, नहीं पता? जहाँ पैदा हुए, जहाँ बचपन बीत रहा है, उसके बारे में बताओ। क्यों खास है पचामा? क्या अच्छा लगता है यहाँ, क्या फेमस? हाँ, क्या अच्छा लगता है पचामा में? पचामा की फुल्की बेस्ट होती है। हाँ, रमणी स्थान है।
मझगमा गाँव। तो कुछ स्कंद माता के बारे में बताइए। स्कंद माता के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, जो हम लोग जानते हैं कि बहुत प्राचीन काल से यहाँ से सुनते आ रहे हैं कि माता जी पहाड़ में विद्यमान है। तो आप गए हैं वहाँ? हम गए हैं, कई बार गए हैं, जाते ही रहते हैं। कुछ बताइए, आपने क्या देखा वहाँ पे, क्या क्या चीजें हैं? अब वहाँ हम एक बार गए थे, आपको बहुत स्टोरी तो आप बहुत अच्छी पूछ ली है। मैं एक बार बहुत 20 साल पहले गया था। मेरी उस समय बेटी जो है 8-10 महीने की थी, इस समय 16-17 साल की हो गई है। तो मैं वहाँ गया, 3 आदमी थे, 4 हमारी मिसेज भी थी। हम सब चीज ले गए, माचिस लेके नहीं गए थे। लेकिन वहाँ मैं गया तो झाड़ू लगाया। कई दिन से महात्मा जी एक रहते थे, संत जी परमहंस जी, वो नहीं थे उस दिन गए। तो वहाँ हम थक गए, माने परेशान हो गए कि यहाँ पहाड़ के नीचे 5 किलोमीटर आना पड़ेगा। फिर मैं माता जी का स्मरण किया कि माता जी, ये कन्या भी भूखी है, दूध इसका कैसे गर्म करे, आपका भोग भी नहीं लगा है 2 दिन से, लगता है कोई नहीं आया है। संत जी उस दिन पहाड़ से उतर आए थे। फिर हम झाड़ू लगाते लगे, हमको कूड़े में माचिस की एक जहाँ मैं साफ कर दिया था, वहाँ से एक तीली मिली थी। इस बात का मुझे हमेशा याद रहता है वहाँ। फिर उस तीली से मैं आग प्रज्वलित कर दिया। माचिस का ठट्ठर तो कहीं पड़ा रहता है, लेकिन वो तीली मिलना हमको माता जी का चमत्कार लगा। ये सत्य घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। चाक घाट का नाम चाक घाट क्यों पड़ा? पहाड़ के ऊपर पथरीली मिट्टी है, लेकिन ये तमसा के तट पर बड़ी उपजाऊ मिट्टी है और यह मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बड़ी उपयुक्त जगह है। यहाँ भी आज भी कई पुश्तों से कुम्हार जाति के लोग ग्रामीण अंचलों में बसे हैं, जो नदी के तट के गांव में रहते हैं। और यहाँ पर जो है वो चाक, कुम्हार का जो चाक हुआ करता था, वो ज़्यादा चलते थे, इसलिए इसका नाम चाक पड़ा। और राजस्व रिकॉर्ड में आज भी चाक है। लेकिन महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब इस चाक घाट नगरी को अपने ढंग से विकसित किया और यहाँ पर जो वर्तमान रामलीला भवन बना हुआ है, वहाँ पर मंडी लगती थी, गल्ला मंडी। और उस समय यातायात के साधन मोटर वगैरह नहीं थी, जल मार्ग से यहाँ व्यापार होता था। शीतलहा, जवा, चांदी और केचुहा, रघुनाथपुर, इन सब के गांव के व्यापारी नाव में अनाज लाद के लाते थे और चाक घाट रामलीला भवन के पास बने एक घाट पर, जो कि ग्राम पंचायत ने उसे विकसित कर दिया था और वो पक्का घाट बन गया था। तो जब नाविक लोग अपने व्यापार के लिए यहाँ आते थे तो वो पूछते थे कहाँ जाना है, तो बोले चाक के घाट, चाक के घाट, यानी चाक वाले घाट। तो इस तरह चाक घाट के नाम से मान ली चाक घाट प्रसिद्ध हो गया। ऐसे मान ली अंजोरा एक गांव है अपने तेउथरा तहसील में। अंजोरा के आसपास एक जंगली क्षेत्र था। अब मान ली हुआ पेड़ वृक्षा के कारण से और गांवन में अंधियार रहत रहा। लेकिन अंजोरा गांव जब सूर्य निकले तो हुआ ज़्यादा अंजोर होता रहा। तब मनइयों का अंजोरा अंजोरा कहे लागन, चाहे गाँव में अंजोर है तो अंजोरा कहे लागन। एक तरह के एक नाम पड़ी। एक स्थान हमारे त्योंथर जाते समय राजापुर पड़ता है। राजा मतलब जब त्योंथर गढ़ी थी, किला था, तो वहाँ का जो मुख्य राजा जो बड़ा पुत्र होता था उसका राज्याभिषेक होता था। लेकिन उनके जो छोटे भाई होते थे उनको कोई न कोई पवाई दे दी जाती थी। लेकिन उनका मान सम्मान राजा के बराबर ही होता था, तो इसलिए वहाँ वो रहते थे और राजापुर हो गया। हमारा पड़ोस में एक गांव है चंदई। चंदई में घी दूध का इतना बड़ा व्यापक उत्पादन होता था कि यहाँ के एक बार भूरतिया परिवार से रीवा महाराजा ने कहा कि सुना है अपना खिया बहुत घी होता है, तो भेजाज न देही। तो यहाँ के जो थे भूरतिया परिवार ने कहीं अन्नदाता अपना नाली बनवाई दे, हम यहाँ से छोड़ दे, अपना खिया पहुँच जाएगी। यानी आप रखने की व्यवस्था करिए अपने यहाँ, हम भेज दें। कि उत्तर बेलन नदी है पावन, दक्षिण बिंद पहाड़।
पूरब लंगड़ दादा बैठे पश्चिम देवी द्वार। तो चौहद्दी से हवै सुरक्षित, चौहद्दी से हवै सुरक्षित, चिल्लाया अपन गाँव हो। हमारे गाँव के माटी महकई जैसे फूल गुलाब हो। पशुपालन उद्योग की वजह से देसी घी का बहुत बड़ा केंद्र चाक घाट था। आसपास दूर दराज के लोग यहाँ देसी घी लाते थे और घी की मंडी लगती थी। हाँ, मैंने भी देखा। रविवार और मंगलवार 2 दिन यहाँ देसी घी की मंडी लगती थी और वो मंडी में इतना घी आता था कि मंगलवार से शुरू हो जाए बुधवार तक तौलाई होती थी, रविवार को शुरू हो जाए तो सोमवार तक तौलाई होती थी। घी की अलग मंडी थी। और आज भी बनारस चले जाएं, बम्बई चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, आप जब चाक घाट का घी मांगेंगे तो चाक घाट ब्रांड के नाम से आपको चाक घाट का घी मिलेगा। हम अपने का बड़ा भाग्यशाली समझी थे कि उत्तरांचल में हमार जन्म भा। दादा बाबा नना नानी के कतना निकहा रिश्ता, भैया बहिन दीदी दादू के ऐसन निकहा रिश्ता। अरे रत्ती रत्ती माया मिसा है पुरखन केर प्रभाव हो। हमरे गाँव के माटी महकई जैसे फूल गुलाब हो।